नमस्कार, देश प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। नवी मुंबई से मैं हूं सोहित मिश्रा और दिल्ली से मेरे साथ है मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला। सबसे पहले बात हम करेंगे महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र में आज दिन भर काफ़ी हंगामा हुआ। दरअसल केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए, जिसके बाद कई जगहों पर FIR दर्ज की गई और उसके बाद कहीं ना कहीं उन्हें गिरफ्तार करने की पूरी जो मुहिम है वो शुरुआत की गई। वो रत्नागिरी के अदालत में भी पहुंचे, लेकिन उनके अग्रिम जमानत को वहां पर खारिज किया गया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार करने पुलिस पहुंची। जब पुलिस उन्हें लेने पहुंची तो वो खाना खा रहे थे। ये जो वीडियो है ये बीजेपी के प्रसाद लाड जो नेता हैं जो उनके साथ मौजूद है उन्होंने ही शेयर किया है। पुलिस ने उन्हें महाड़ कोर्ट में वहाँ से लेकर गिरफ्तार किया, उन्हें पेश किया। बीजेपी का कहना है कि वो कोर्ट में जमानत की अर्जी देंगे। अभी वो फिलहाल महाड़ की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस पूरे मामले पर ट्वीट किया है। जेपी नड्डा ने ट्वीट करके कहा है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी की गिरफ्तारी संवैधानिक मूल्यों का हनन है। इस तरह की कार्रवाई से ना तो हम डरेंगे ना दबेंगे। भाजपा को जन आशीर्वाद यात्रा में मिल रहे अपार समर्थन से ये लोग परेशान हैं। हम लोकतांत्रिक ढंग से लड़ते रहेंगे, यात्रा जारी रहेगी। तो वहीं नारायण राणे की जो गिरफ्तारी हुई उस पर बीजेपी ने कहा कि ये बदले की भावना से की जा रही है और जनता इसे याद रखेगी। कुछ शब्द नारायण राणे जी ने जरूर ऐसे प्रयोग किए होंगे जो मुझे लगता है जिन शब्दों से बचा जा सकता था, किंतु क्या यह टॉलरेंस है? क्या यही कानून है? महाराष्ट्र के कुछ मंत्री बता रहे हैं कानून सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों के ऊपर पत्थरबाजी करना, लोगों के जान को जोखिम में डालना, क्या यह कानून है? बहुत दुख का विषय है और मुझे लगता है आज लोकतंत्र महाराष्ट्र में शर्मसार हुई है। मगर बदले के भाव के साथ जिस प्रकार की राजनीति आज महाराष्ट्र की सरकार कर रही है, यह हिंदुस्तान की जनता देख रही है और हिंदुस्तान की जनता इसकी जवाब देगी। तो वहीं राज्य के कई जगहों पर शिवसेना के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई की जो महापौर हैं किशोरी पेडनेकर, वो भी सड़कों पर उतरी। जब उनसे ये पूछा गया कि इतना भीड़ करना, इतने लोगों का जमा होना, क्या इससे कोरोना के जो नियम है उसका उल्लंघन नहीं हो रहा है? तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। कोरोना को लेकर के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि शिवसेना काम कर रही है। एक मिनट, कोरोना जब भी कल जन आशीर्वाद निकली थी तो उनको नहीं क्या कोरोना, और वही जन आशीर्वाद में एक मुख्यमंत्री का इंसल्ट करते हैं, एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री करता है, तभी उनको नहीं क्या अकल? तो इस पूरे मामले पर सोहित लगातार नजर बनाए हुए हैं मुंबई से। सोहित, एक वक्त था जब शिवसेना और मुंबई की सरकार थी और अब शिवसेना मुंबई में बिल्कुल ठनी हुई है, शिवसेना और बीजेपी में। आप इसके राजनीतिक मायने क्या देखते हैं और आगे मुंबई पुलिस का क्या कदम होने वाला है? जी देखिए सौरभ, अगर नारायण राणे के इस पूरे मामले की बात करें तो ये केवल मुंबई से नहीं, महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन चल रहा है। नारायण राणे के खिलाफ 4 FIR अब दर्ज किए जा चुके हैं इस पूरे मामले में। पुणे में, महाड़ में, नासिक में और अब थाने में भी, जहाँ पर थाने के जो महापौर हैं जो खुद शिवसेना से आते हैं उन्होंने भी ये मामला दर्ज किया है। दरअसल सौरभ, हुआ ये है कि नारायण राणे और शिवसेना के बीच में अनबन काफ़ी समय से है। सभी लोगों को पता है, पहले वो शिवसेना में थे, वहाँ से वो मुख्यमंत्री भी बने थे, लेकिन बाद में जब वो पार्टी छोड़कर चले गए तब कई सारी चीज़ें हुई, कई सारी बयानबाजी हुई। बहुत जगहों पर दोनों के कार्यकर्ताओं के बीच में, यानी शिवसेना के कार्यकर्ताओं के बीच में और नारायण राणे के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प भी कई बार हुई। अब जब नारायण राणे को यूनियन मिनिस्टर बनाया गया, जब उनको केंद्र सरकार में शामिल किया गया, तब कई जो यहाँ पर राजनीति के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि उन्हें जानबूझकर ये किया गया है ताकि शिवसेना पर कहीं ना कहीं कोई रहे जो शिवसेना पर हमला करता रहे। शिवसेना यहाँ पर सरकार में है और इसलिए 19 तारीख जब से ये तिरंगा जो जनसंवाद यात्रा की शुरुआत की है नारायण राणे ने, पहली दिन आप देखेंगे कि बाला साहेब ठाकरे का जो मेमोरियल है मुंबई में शिवाजी पार्क पर, वहाँ पर वो पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने शिवसेना के खिलाफ कहा, उनके बेटे हों वो लगातार इसके बारे में कह रहे हैं। लेकिन जो बयान कल दिया गया सौरभ, वो केवल
शिवसेना के पक्ष प्रमुख के खिलाफ बयान नहीं दिया गया, वो बयान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के खिलाफ दिया गया और इसीलिए उनके खिलाफ अलग अलग जगहों पर शिकायत दर्ज की गई। आज सुबह से ये कहा जा रहा था कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से एफआईआर दर्ज थे, तैयारी ज़रूर की जा रही थी सरकार की ओर से, पुलिस की ओर से कि उनकी ओर कार्रवाई की जाए। सुबह भी उनका कहना था कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा और कहीं ना कहीं जो मैंने कहा वो मैंने सिर्फ कहा कि अगर मैं होता तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं लोगों को भड़का रहा हूँ। ऐसे कई सारी चीज़ें ज़रूर उन्होंने कही, लेकिन जिस तरह से कोर्ट के सामने गए और उनकी अर्जी को खारिज किया गया, उसके बाद उन्हें अब महाड़ लेकर जाया जा रहा है। लेकिन दिन भर हमने देखा कि किस तरह से दोनों गुटों के बीच में कई जगहों पर पथराव हुआ, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अब महाड़ में भी जो पुलिस की सुरक्षा है उसे बढ़ा लिया गया है और इसमें सबसे बड़ी बात जो लोगों को समझना चाहिए वो ये है कि केवल नारायण राणे के खिलाफ ये कार्रवाई नहीं हुई। नारायण राणे जो केंद्र के मंत्री हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है और ये बड़ी कार्रवाई है कि एक केंद्र के मंत्री को आप एक बयान के ऊपर गिरफ्तार कर रहे हैं। अब इस पर आगे क्या कुछ होता है ये देखना बहुत अहम होगा। सौरभ। बिल्कुल सोहित, जैसे कि सोहित बता रहे हैं कि अब जगह जगह जो है नारायण राणे के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे और अब नारायण राणे की गिरफ्तारी हो गई तो उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। आज सुबह नारायण राणे के बयान पर उनके जुहू आवास पर उनके घर के सामने शिवसेना के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने पहुंचे तो वहां पर नारायण राणे के समर्थक भी पहुंच गए और आपस में इन दोनों के बीच जबरदस्त झड़प हो गई और इस झड़प में दोनों तरफ से मारपीट भी हुई, पत्थर भी चले और उसका असर ये हुआ कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया। उधर नासिक में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के दफ्तर पर पथराव कर दिया, जवाब में बीजेपी समर्थकों ने भी पथराव किया और उसके बाद खबर ये भी आई कि शिवसेना के दफ्तर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पथराव कर दिया है। मुंबई में राणे के घर पर जब हंगामा चल रहा था तो उस समय हमारे सहयोगी सुनील सिंह वहां पर मौजूद थे। उन्होंने पूरा जो वहां पर जो भी कुछ चल रहा था उसे इस रिपोर्ट में बयां किया है। देखिए मैं इस समय जुहू में हूँ और ये नारायण राणे का जो घर है उसके ठीक सामने देखिए हंगामा चल रहा है। कितनी बड़ी संख्या में आपको यहाँ पर शिव सैनिक दिखाई पड़ रहे होंगे जो सामने सड़क पर जहाँ पुलिस वहाँ उन्हें रोक रही है और यहाँ पर नारायण राणे समर्थक हैं, बीजेपी समर्थक हैं। दोनों तरफ से अभी कुछ देर पहले तक जोर जोर से पत्थरबाजी हुई है और अब देखिए कितनी बड़ी संख्या में हुजूम में यहाँ पर शिव सैनिक जमा हो चुके हैं। पुलिस ने रोकने की कोशिश की लेकिन अब इन्होंने दोनों तरफ से सड़क को जाम कर दिया है और यहाँ पर लाठी चार्ज की भी नौबत आ गई थी। आपको मैं दिखाऊं तो बड़े बड़े पत्थर दोनों तरफ से फेंके जा रहे थे, जो पत्थर अभी यहाँ पर पड़े हुए हैं और ये हंगामा चल रहा है क्योंकि नारायण राणे ने जो विवादित बयान दिया उस बयान के चलते यह स्थिति यहाँ पर हुई है, यह स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और आपको मैं देखिए पुलिस ने बहुत कोशिश की थी रोकने की लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। अभी नहीं और यहाँ पे देखिए महिला पुलिस भी लगाए गए हैं, महिला भी बड़ी संख्या में आई है और ये देखिए फिर से एक बार कोशिश हुई है यहाँ पर लाठीचार्ज करने की। देखिए ये देखिए सामने देखिए लाठी मारा जा रहा है, मार के भगाया जा रहा है सभी को। देखिए इन्होंने पुतला लाया था, ये नारायण राणे का पुतला लाया था इन्हें जलाने के लिए जो यहाँ पर गिर चुका है। ये नारायण राणे और शिवसेना का विवाद तो पुराना है लेकिन कल का उन्होंने जो वक्तव्य दिया और जिस तरह से मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारने की बात कही उसके लेकर शिवसेना बहुत ही आंदोलित है, आहत है। मैं चेतावनी देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर पुलिस के संरक्षण में कुछ लोग पथराव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको सहन नहीं किया जाएगा, इसकी रिएक्शन आएगी। हम कानून हाथ में लेते नहीं है, हम रास्ते पर आकर राड़ा करने वाले लोग नहीं है, किंतु अगर हमारे कार्यालयों को टारगेट किया जाएगा और पुलिस देखती रहेगी तो हमारे कार्यालयों को संरक्षण देने के लिए हम सक्षम है। कुल मिलाकर जिस प्रकार की भूमिका पुलिस की दिखती है और जिस प्रकार से पुलिस का दुरुपयोग आज महाराष्ट्र में चल रहा है, मुझे लगता है कि एक प्रकार से महाराष्ट्र में कानून का राज अभी नहीं रहा है। तो वक्त है देश प्रदेश में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि क्यों भावुक हो गई अफगानिस्तान की सांसद अनारकली मैं कौर। ये सोच रही थी कि फिर आऊंगी
देश प्रदेश में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार अफगानिस्तान से अफगानी सिख और हिंदुओं का भारत आने का सिलसिला जारी है। 2 दिन पहले भारत के विशेष वायुसेना के एरोप्लेन में 2 अफगानी सांसद भी दिल्ली पहुंचे हैं। दोनों सिख हैं। इनमें से एक सांसद हैं, वो पहली अफगानी गैर मुस्लिम सांसद, इनका नाम है अनारकली कौर। वो हमसे बातचीत करते करते भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि वो भले ही भारत पहुंच गई हों, लेकिन उनका दिल अपनों के बीच अफगानिस्तान में है। देखिए उनके साथ बातचीत। कितना मुश्किल था उन लोगों को छोड़कर यहाँ इंडिया आना, और कब आपने डिसाइड किया कि नहीं अब तालिबान आ गया है? क्योंकि तालिबान तो कह रहा है कि हम कुछ नहीं करेंगे, आप लोगों से मिलके भी आए, लेकिन फिर क्यों लगा कि नहीं अब ये सेफ नहीं है? मैं तालिबान से नहीं मिल चुकी हूँ। वो जो कितने दिन हम काबुल में थे, 2 days या 2 night अपने घर में थे, उससे बाद हम डिफरेंट एरिया में रहते थे। फिर 2 रात आखिरी हम वो सेविंग जगह जो हमें मिला, हम फ्लाइट के लिए वेट करते थे, वहाँ पे थे। मैंने कोई लीडर से तालिबान से नहीं मिली और मेरी कोई प्लान अभी तो नहीं थी। लेकिन हम जो सवाल जी, आपको कब लगा कि अब अफगानिस्तान सेफ नहीं है आपके और आपकी फैमिली के लिए, और अब इंडिया आना चाहिए आप? क्योंकि हम ये चाहते थे कि तालिबान वो जो पीस प्रोसेस अफगानिस्तान में है, वही पीस प्रोसेस का रिजल्ट अच्छा होगा और तालिबान भी आएंगे। क्योंकि हम बहुत झगड़ा ज़्यादा हुआ अफगानिस्तान में। हमें अभी कोई अफगान भी कोई भी इनके और हमारे पास वो तवान नहीं थे कि हम ये झगड़ा को देखेंगे। दूसरा चीज़ जो मैं एयरपोर्ट में देखा, एयरपोर्ट वही एयरपोर्ट नहीं थे, वहाँ पे सब टूटा था, हर चीज़ को देखा था, वो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। तीसरा चीज़ जो मैं देख रही थी, वहाँ पे मेरे आंसू आ गई। मैं ये सोच रही थी कि फिर आऊंगी या नहीं, ये 2 चीज़ मैं सोच रही थी। मेरी माँ बहुत बीमार है। अभी रो रही थी सुबह कि मैं जाऊंगी काबुल। मैंने कहा सब ठीक हो जाए, सब जाएंगे। मेरे ज़्यादा टेंशन थी कि मेरे मामा पिता के दोनों बीमार है। ये फ़्लाइट भी 5 घंटे का फ़्लाइट थे और फ़्लाइट भी कैसे हम चलेंगे, मेरे मामा पापा का क्या होगा। मैंने कहा जो कुछ हुआ, जो हमने सब कुछ छोड़ के हम यहाँ पे आ रहे हैं, इस हालत में है कि मैं इंडियन लोगों से और इंडिया से बहुत प्यार करती हूँ। कभी कभी मैं ये सोचती थी कि ऐसे ही हालात हो सकता है कभी भी आ जाए। अगर आ जाए, मेरे देश से बाद जो अफ़गानिस्तान है, मेरे वो मुल्क जो मैं जा रही हूँ वो इंडिया होगा। अभी मैं देख रही हूँ, ये एक ख्वाब थे, एक सोच थे, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ। इंडियन लोगों का शुक्रिया करती हूँ कि 2 दिन हम यहाँ पे हैं, हमको बहुत प्यार दिया, सबको शुक्रिया। देश प्रदेश में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एनडीटीवी इंडिया पर।